हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर सेक्शन। दोस्तों बात करेंगे मेरी सक्सेस स्टोरी। दोस्तों जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो स्ट्रगल मैंने बिताया है बैंकिंग एग्जाम्स को रिलेटेड, जो मेरी प्लानिंग थी, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी, उन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि भाई मैंने कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ पे एंड हुआ और फाइनली सिलेक्शन लेके आज मैं बैंक ऑफ इंडिया में अपॉइंटेड हूँ। तो ये जो जर्नी थी मेरी, जो अनफेलियर से फेलियर सक्सेसफुल, जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं उनको क्रैक किया है, या फिर प्रीलिम्स मेंस में आउट हुआ, मेंस में कितने नंबर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कंप्लीट स्टडी करेंगे, कंप्लीट डिटेल से अपन उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों कभी भी हार मत मानना। अगर एग्जाम्स में आपके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, तो कभी टेंशन नहीं लेने की बात कि भाई अरे यार क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होना। अगर आपने हार मान ली तो मतलब पेपर कभी क्लियर नहीं होना, ये बात तय है, डेफिनेट बात है। अगर अपन ने सोच लिया कि हाँ यार हो सकता है मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम मेरे लिए है। आपको देखो, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, जब भी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हाँ ये एग्जाम मेरे लिए है और सिर्फ मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ यार अपन बैठ रहे हैं, अपने कंपटीटर इतने हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरी तैयारी कैसी थी। दोस्तों बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ओके, अंडर एस्टिमेट करने का मतलब हो गया कि अपन दूसरे स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, जो अपने से कमजोर है उनको भी क्या कर रहे हैं, अपन उस चीज़ में एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि भाई हाँ यार तुम मुझे इस क्वेश्चन को, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को वो जल्दी अटेम्प्ट करेगा अपने बजाय। तो मेरी जो भी स्ट्रेटेजी थी, मेरी जो भी प्लानिंग थी, इंग्लिश को कैसे कवर किया, मैं क्वांट को कैसे कवर किया, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन। लेकिन स्टूडेंट्स को पर एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई क्रैक करना है एग्जाम, इसका मतलब अपना क्या होना चाहिए, मोटिवेशन, अपना जो भी टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। एग्जाम क्रैक करना है, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम आपके पास हो, उसको आप अपने लिए जीना है। अपने लिए मतलब एग्जाम के लिए जीना है, सिर्फ फोकस रखना, टारगेट रखना। ऐसा नहीं कि भाई ब्याह शादी अटेंड कर रहे हैं अपन, अरे यार मित्र की शादी थी वहां चला गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन लेना, टारगेट करना, फोकस करना, सीधी बात है। 3 ही चीज़ हैं जो आपको अपनी सक्सेस दिलाएगा। और पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं दिलाएगा, वो सिर्फ आप हो खुद। अपने खुद के बजाय आप सिलेक्शन लोगे, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। ऐसा सोच रहे हो कि भाई हाँ यार कंप्लीट मैं इस यहाँ से स्टडी मटेरियल कवर करता हूँ, ये मेरे को सिलेक्शन दिलाएगा, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन आपको खुद लेना है, उसके लिए जिम्मेदार आप ही रहोगे, ना कोई यूट्यूब चैनल रहेगा कि हाँ यार मेरे को वहाँ से मिली, क्योंकि वो सब एक गाइड है, वो सब एक रास्ता प्रोवाइड करने की चीज़ें हैं। रास्ता प्रोवाइड करवाएंगे, सिलेक्शन अपने को लेना है। मेरी बात करूं तो दोस्तों, मैं अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मैं 2013, 2014, 2015 से कंटिन्यू एग्जाम दे रहा हूँ। चलो स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे, हाँ यार चलो पेपर देना था, पेपर दे लिया, गए पेपर दिया, हाँ ठीक है प्रीलिम्स हुआ, ओके क्रैक हो गया, अच्छी बात है। मेंस अरे पढ़ेंगे यार, देख लेंगे। लेकिन सीरियस होके पेपर देना वो सीखा था 2 साल में, और जैसे ही 2 साल में सीरियस हुआ, सिलेक्शन हो गया। आज मैं अपॉइंटेड हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, 2 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हार मान चुके हैं या फिर उस पड़ाव पे हैं कि जहाँ पे वो फैमिली प्रेशर रहेगा कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ढूंढ लेना चाहिए, यार क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम, पता नहीं क्या होना चाहिए, तो उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हार नहीं मानना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, तैयारी करनी है। मेरी जो प्लानिंग थी वो मैं आगे डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको विश्वास रखना खुद के ऊपर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मेरे गुरुजन ने बताया था कि भाई आपने जो पढ़ लिया वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें से ही पेपर आएगा, इतना विश्वास खुद के ऊपर रखो। अपना जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि भाई उसी में से पेपर आना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया और पड़ोसी से पूछ रहा हूँ अरे यार तूने क्या पढ़ा, भाई भाड़ में जान दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन अपना चाहिए, पड़ोसी का नहीं चाहिए, सीधी बात है। ओके, तो ये वीडियो का मोटिव यही था कि भाई मैंने जो जर्नी की थी उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भाई अपने को हार नहीं माननी है, तैयारी करनी है। मैंने 2015 से 2019 तक दोस्तों कंटिन्यू पेपर दिए, बैंकिंग का कोई भी पेपर नहीं छोड़ा। SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड, जितने भी इंश्योरेंस, सारे पेपर दिए। कभी प्रीलिम्स में आउट हुआ, कभी मेंस में आउट हुआ, कभी इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। IBPS PO का इंटरव्यू दिया, RRB PO का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्वेश्चन जैसे भी पूछे गए थे, आंसर जो सब अच्छे देते हैं। किस्मत की बात होती है, लोग बोलते हैं अरे यार किस्मत माड़ी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई किस्मत तभी काम करेगी जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करनी है, मेहनत कंटिन्यू करनी है, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती सफलता की, ऐसा सब बोलते हैं। सफलता और असफलता में एक ही अंतर है, लगता है बात।
तो अपने को वो ए हटाना है, सफलता पानी है, सक्सेस लेनी है। तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखना, उसमें मैं बताऊंगा कि भाई कैसे मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी और मेरी जो जर्नी थी वो मेरा क्या रहा था। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, ये है मेरी सक्सेस स्टोरी का राज की बात करेंगे तो अपन मैंने कैसे क्रैक किया है IBPS का एग्ज़ाम, मेरी सक्सेस स्टोरी, तो बात करेंगे उसके सबके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। परिंदा दाने की तरफ हमेशा उड़ के आता है, परिंदे की तरफ उड़कर कभी दाना नहीं आता। इसका मतलब है कि भाई पेपर देने अपने को जाना है, पेपर अपने को देना है, क्रैक भी अपने को ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ यार सिलेक्शन अपने आप अपने पास पहुंच के आएगा कि भाई यार तुम सेलेक्ट हो जाओ, यार प्लीज़ यार तुमने इतनी ट्राई कर ली, 5-6 बार तुमने पेपर दे लिया, तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे, चलो भाई मैं करवा देता हूँ। ऐसा नहीं होना, मेहनत अपनी है तो सक्सेस भी अपनी होगी, तो उसका जो मज़ा है वो भी अपने को ही आएगा, ठीक है। और कोई उसको बारे में कोई भी फील नहीं कर पाएगा, इवन आपका जो क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर, उसके बारे में जो फील करने वाला बंदा वो अकेला होगे कि हाँ यार मैंने सक्सेस पाई है, तो उसके पीछे जो स्ट्रगल था वो मेरा ही था, ठीक है। बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके बारे में। तो जो स्ट्रेटेजी थी, प्लान थी, मेरा मटेरियल था, उसके बारे में तो ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से क्या दिया मैंने, मेरा स्टडी मटेरियल क्या था, करंट अफेयर का क्या रोल रहेगा, एग्जाम हॉल के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। एग्जाम का प्रेशर को मैंने कैसे रिलीज़ किया, मेंस पेपर की मेरी प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, और कितने महीने की तैयारी उसमें कंप्लीट है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले मैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में देखो दोस्तों 3 से 4 जो ST है, स्पीड टेस्ट है, वो ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे अपने स्टडी टेस्ट के बारे में बात करिए या रेगुलर स्टडी के बारे में बात, तो 3 से 4 जो ST हैं वो रेगुलर लगाएं, पर डे लगाएं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप IBPS क्लरिकल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे अपने से 60 मिनट का पेपर होता है, और अगर RRB की बात करें तो 45 नंबर का पेपर होता है। क्लरिकल की बात कर रहा हूँ, PO की बात यही है। तो यहाँ से 3 से 4 ST लगाएं, और सेकंड थिंग उसका एनालिसिस करें, और सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो देखें, अदरवाइज अपने जो तरीके हैं उनके पर ट्राई करेंगे, ठीक है। अपने तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या क्या लेंदी तरीके दिए होते हैं तो उन तरीकों पर ना जाएँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात करें तो मैंने मैं टेस्ट की बात करूँ तो मैंने खरीदे थे टेक्स्ट बुक से, और लोग बाग बोलते हैं कि भाई ओलिव बोर्ड पे जाओ, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, आपकी मर्जी है, कहीं से भी खरीदो, लेकिन आपको सुविधा होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के तरीके बिल्कुल अच्छे हैं, सटीक है, एकदम एनालिसिस है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेक्शनल स्टडी आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की सेक्शनल स्टडी स्टार्टिंग में करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने पेपर से 4 दिन पहले कर रहे हैं। स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि भाई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जैसे आपने कोचिंग खत्म करी है या फिर कोचिंग करी है, तो उसके बारे में आपको सेक्शनल स्टडी करनी है, अपना आपका एनालिसिस करना है। जैसे क्वांट पढ़नी है तो क्वांट के अंदर जो स्पीड है, उस स्पीड को देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो कैलकुलेशन आपको इंक्रीज करनी है, मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए, पेन और पेपर का यूज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सेपरेटली सोल्व रीजनिंग पेपर, तो रीजनिंग की जो पजल है उसको इंडिविजुअल बनाए, टाइमर लगा के, मोबाइल में लगा रहे हो, घड़ी में लगा रहे हो, जहाँ भी लगा रहे हो, टाइमर लगाओ, उस पजल को सोल्व करो। स्टार्टिंग आपको 5 मिनट लग रहा होगा, धीरे धीरे उसको 3 मिनट में लाओ और 2 मिनट में ख़त्म करो, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर है, ज़्यादा टाइम अपने को मिलता नहीं है। तो वहाँ पे 2 मिनट में पजल को सोल्व करो, और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कम बनाए, पेपर का कम यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो ये आप स्टडी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, हो सकता है अपने को सक्सेस मिलेगी। प्रीलिम्स में मेरे हमेशा स्कोर है 90+, चाहे वो SBI क्लरिकल है, चाहे वो IBPS क्लरिकल है। PO के अंदर मेरा स्कोर है 60, 65, 70, ये स्कोर रहा है। लेकिन क्लरिकल में हमेशा मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से 90 का स्कोर एवरेज रहा था मेरा, 90, 95, 93, 92 ये एवरेज स्कोर रहा था। इंग्लिश को कैसे टैकल किया था, मैं स्कूल इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि मेंस एग्जाम में कैसे क्या किया था। करंट अफेयर पे फोकस किया। तो देखो दोस्तों 3 महीने लगातार करंट अफेयर पढ़ना था, बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ना छोड़ना नहीं है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि भाई हाँ यार करंट अफेयर में अपन छोड़ दें, लगातार कंटिन्यू पढ़ना है। सेकंड थिंग ये कि रिपीट करना उसको, कि एक ही PDF को अगर आप अड्डा 247 से पढ़ रहे हो, ओलिव बोर्ड की PDF पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक की पढ़ रहे हो, कहीं से भी वाट एवर सब्जेक्ट मटेरियल नहीं करता, उस मटेरियल को कितनी बार पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप एक पेज है तो उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई जैसे अपने सितंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस सितंबर महीने के करंट अफेयर कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें। एक बार पढ़ के ना छोड़ें, एक बार पढ़ के छोड़ने से कन्फ्यूजन पैदा होता है मेंस पेपर में, आप वहाँ पे कंफ्यूज रहोगे। आउट ऑफ 50 आप 30+ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर करेंगे तो एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो उस PDF को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें, और तब तक पढ़ें जब तक अपने को ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों याद ना हो जाए कि भाई हाँ यार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये किससे रिलेटेड था और क्यों पूछा गया था। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर द बेस्ट है। मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अलावा मैंने और तैयारी नहीं करती, डायरेक्ट टेस्ट देता था। टेस्ट में जो भी मेरे बनते थे उस नंबर को मैंने डिसाइड किया था, वहाँ से मैंने टारगेट किया। DA को टारगेट करें क्वांट सेक्शन में,
क्योंकि वहाँ पे कैसलेट डीआई भी आती है और टेबुलर डीआई भी आती है, बार ग्राफ जो भी पूछी जाती है। डीआई को सेक्शन स्टार्ट कीजिए, इंडिविजुअल तैयार कीजिए और डीआई कंप्लीट लगाइए, क्योंकि डीआई एक ऐसा चैप्टर है, डीआई एक ऐसा सेक्शन है जो आपको क्वांट में बहुत ऊपर पहुंचा देता है, सिलेक्शन के बहुत पास लेके जाता है। तो डीआई, क्योंकि अपने सेक्शनल अगर अर्थमेटिक को स्टार्ट करते हैं तो एक एक क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। डीआई अगर एक बन गई तो 5 क्वेश्चन अपने तैयार हैं, 5 नंबर कहीं नहीं जाने। ओके, अटेम्प्ट एसटी फॉर रीजनिंग। देखो एसटी रीजनिंग होती है एसटी से तैयार। अगर आप स्पीड टेस्ट लगा रहे हो तो स्पीड टेस्ट को अच्छे से दें, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उसी लेवल के आते हैं जो अपने को आईबीपीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए और कोई बुक रेफर नहीं करना, किसी भी स्टडी मटेरियल को काम में नहीं लेना, सिर्फ आपको क्या करना है, सीधा क्रैक करना है, जाके आपको एसटी देनी है, उसके सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग करने, उनके अकॉर्डिंग नहीं करने। बी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई हाथ में पसीने आ रहे हैं, पेन पकड़ रहे हैं अपन, अरे यार पेपर शुरू होने वाला, पता नहीं क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो गई, बार बार पानी पी के आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें। डीप ब्रीथ, आराम से लंबी सांस लें और बैठ जाएं और ये सोचें कि ये पेपर मेरा है और मैं ही क्रैक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास, मुझे इससे बाहर जाना ही नहीं है, मतलब किसी और से देखना नहीं है, किसी और को मतलब नहीं है, किसी और का होना हो, अपना सिलेक्शन पक्का है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंट का मतलब ये हो गया कि भाई एक प्रेशर अपने माइंड में ये होता है कि भाई अगर कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें और इन सबको अवॉइड करें, क्योंकि अपने चीज़ में ये जब तक ये माइंड में चलेगा कि यार लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त का सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, तो वो अपन को क्या होता है, नेगेटिविटी लेके जाता है, हेजिटेशन लेके जाता है, क्वेश्चन सोल्व करने में वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो वहाँ पे अपना सिलेक्शन रुक जाता है एक तरीके से, तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की बात करें अपन तो रेगुलर रीडिंग डालिए, हैबिट में डालिए न्यूज़पेपर को। रीडिंग कैम्प्रीहेंशन, तो दोस्तों इस पैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंस पेपर में, इसको तैयार कीजिए, बिल्कुल तैयार कीजिए। वोकेबलरी दोस्तों ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है, उसको सेपरेट तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने नहीं करी तो आपको भी करने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन हो गया आपका भी हो जाएगा। रीडिंग केयरफुली ड्यूरिंग एग्जाम, देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मेरे दोस्त ने एक गलती करी थी, क्योंकि मैंने पेपर देख के आया था, प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ, तो जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने उसको बोला था कि भाई हाँ जो फिट बैठ रहा है वो करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। उस बंदे ने क्या किया, अगले सेक्शन में गया और सारे फिट बैठने वाले कर दिए, जबकि पूछा क्या गया था कि जो फिट नहीं है वो आंसर करना है। तो इंग्लिश के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि भाई जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें कि भाई पूछ क्या रहा है, अपन आंसर क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है और इंग्लिश सेक्शन करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो ये थी मेरी प्लानिंग, ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। कैसी लगी दोस्तों, आई थिंक अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।